जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के डी एग्जाम 2024 में स्टार्ट होने वाला है। अगस्त महीने से स्टार्टिंग है दोस्तों। बस अब एक महीना एग्जाम का और रह गया है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम प्रेस्टिज सेट नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें टोटल सेट 27 को दिया हुआ है दोस्तों, और डेली के फुल प्रेस्टिज सेट के साथ आप लोग का हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वां एशिया गेम में भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय खिलाड़ी ने कुल कितना पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 पदक जीते हैं। 28 गो स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 गो रजत पदक जीते हैं और 41 गो कश्यप पदक जीते हैं। भारत के जो है ये स्थान चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है जापान का और तीसरा स्थान है दक्षिण कोरिया का। और 20वां एशियाई खेल कब होगा? तो 2026 में 20वां एशियाई खेल होगा। और कहाँ इसको आयोजित किया गया है? तो जापान में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो किस तरह से पहचानी जा सकती है? तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा उसकी आवाज़ को पहचानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवर्तन तथा गुणता द्वारा आवाज़ को पहचानी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होता है उसकी मापने की मानक इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थित ऊर्जा डॉट डॉट और गति ऊर्जा कैसा होती है? कैसा होती है? तो स्थित ऊर्जा जो है बढ़ती है और गति ऊर्जा जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए से दोनों तो बराबर है, ए और दो दोनों बराबर है। ठीक है, घटती है बढ़ती है, बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है और घटती है। ऑप्शन नंबर ए बोलो या सी बोलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी प्रकाश के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो उदासीन है। क्या है? तो उदासीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? तो वीरेन डंगवाल के अनुसार जो है हमारी नींद में क्या चलती है? तो जीवन व्यापार चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन व्यापार चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? किनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था? तो गुरु नानक के हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट डॉट किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कौन सी जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में हुआ था। इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह के जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती जो है किसमें होती है? तो दाब में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मदी किस देश की? तो नरगिस मोहम्मदी जो है वो कौन सी देश की थी? तो ईरान देश की। ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ईरान की है। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो किससे जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो एराइथोजाइमर कोका से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एराइथोजाइमर कोका से जो है कोकेन प्राप्त किया जाता है। एराइथोजाइमर
कोका जो है उसमें कटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोकेन जो है अफीम के एक समान ही नशीला पदार्थ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन C6H14 से कितने बिंख्रा समवर्ती प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 5 को प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 5 को प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो किन धातुओं को शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो Cu और Zn कॉपर और जिंक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, Cu और Zn में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? किसकी आकृति जो है पिरामिडीय है? BF3 का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, BF3 का पिरामिडीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोपीन में कितने ओ एवं पाई बंधे पाए जाते हैं? कितने पाई बंधे जो है पाए जाते हैं? तो 8O1 पाई पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8O1 पाई बंधे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नास्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो किसका उपयोग जो है नास्टिक के बर्तन बनाने में होता है? तो टेट्रापाइली एथिलीन की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉली टेट्रापाइलोली एथिलीन के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजने जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो किसने भविष्यवाणी वो की हुई थी? तो मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63 गो तत्वों की संख्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में दिए गए मादों को कॉलम 2 में दिए गए परीक्षण के प्रकार के सुमेलित कीजिए। तो मक्खन, मक्खन जो है द्रव का ठोस की परिक्षेपण है, 1 के 4 हो जाएगा। और फ्यूमिस पत्थर, फ्यूमिस पत्थर जो है गैस ठोस में परिक्षेपण है, डी का 3 हो जाएगा। दूध, दूध जो है किसका हो जाएगा? द्रव का द्रव में परिप्रेक्षण हो जाएगा। पेंट, द्रव को ठोस का द्रव में परिप्रेक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइडोग्लूकोन उपस्थित होता है। पेप्टाइडो जो ग्लूकोज है वह किसमें उपस्थित होता है? तो बहुत से जीवाणुओं की कोशिका के भीतर में वह उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका के भीतर में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? तो इसमें जो है कितना वर्ग दिया गया है? तो 4, 1, 5, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 12, 12, 13, 14, 15, टोटल इसमें 15 वर्ग दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं? तो कौन सा जो है स्त्रग्रास्वायित ग्रंथि वह नहीं है? तो बुनट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बुनट ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भार रहता है? तो कौन सा तरल भार वह रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक निश्चित कूट भाषा में यदि इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा को इतना क्या लिखा जाता है? तो ये जो है दोस्तों आप लोग का रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग ये है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग का इसका सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर आप लोग इसका रीजनिंग का और मैथ का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाने के कारण आप लोग का सोल्यूशन हम पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये जो है किसके द्वारा होता है? तो मेंडुला
अवलोगेटा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मेंडुला अवलोगेटा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तक सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गए। सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए बी रक्त समूह में होता है। ए बी जो है रक्त समूह किसमें होता है? तो वह एंटीबायोटिक नहीं रहते, इसमें एंटीबायोटिक नहीं रहते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीबायोटिक नहीं रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? एक पौधा जो है क्या ये पौधा बीज में परिवर्तन होता है? जी होता है, जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का जो है सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो रेड वुड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड वुड जो है ये दुनिया के सबसे लंबा पेड़ है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा उगाया जाता है। इसकी लंबाई कितना होता है? इसकी लंबाई जो है 380 फीट इसकी लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं? तो फसलों के खेत जो है ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसलों के खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संस्थान व उसके संस्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो संस्थान जो है वो उसके संस्थान का कौन सा जोड़ा है वह सही है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान मुंबई। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ है दोस्तों, आपका इसका सोल्यूशन पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम चैनल। चलिए 36 नंबर। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोग आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में कब से कब तक चला था? तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी का गठन कब किया गया था? 1965 ईस्वी में यूएनडीपी का गठन किया गया था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय। पहली बार मानव विकास अधिकार रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1990 में जो है पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है? तो किस प्रकार के उत्पादन में होता है? तो पूंजीवादी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो कौन सा ज्वालामुखी आता है? तो फुजीयामा आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है फुजीयामा ज्वालामुखी जो है ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में 3 कथन और उनके संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों के कथन को सत्यापन मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तार्किक संदेह से मुक्त है, तर्क संगत है। तो चलिए कथन 1 में क्या है? सभी चींटियां चिड़िया है। तो सभी चींटियां जो है चिड़िया है।
पहले क्या हो जाएगा, चीटिया आ जाएगा, पहले चीटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, चिड़िया आ जाएगा, चिड़िया आ जाएगा। सभी चिड़िया मक्खिया है, तो ये क्या आ जाएगा, मक्खिया आ जाएगा, स्तन नहीं, ये मक्खिया आ जाएगा, ये मक्खिया आ जाएगा। कुछ चीटियाँ स्तनधारी है, तो क्या आ जाएगा, ये स्तनधारी आ जाएगा। चलिए, सभी चीटियाँ मक्खिया है, सभी चीटियाँ जो है मक्खिया है। कुछ स्तनधारी चिड़िया है, तो कुछ स्तनधारी जो है ये चिड़िया है, ठीक है। कुछ मक्खिया स्तनधारी है, इससे क्या है, सभी तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सभी तर्क संगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके पास था, किसके पास था शिक्षा विभाग का प्रभाव, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मंदाकिनी नदी डॉट डॉट में अलकनंदा नदी में मिलती है, तो कौन सी नदी है, तो रुद्रप्रयाग नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलंका नदी से नहीं नदी में मिलता है, सही नहीं मिलता है, मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जो कोई भी कार्य है उसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगा रहता है तो उस कार्य को कौन सी नाम से जाना जाता है, तो पच्छनन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पच्छनन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है, तो कौन सी रचित वह है, तो वह रामचरितम रामपाल चरितम रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितम या रामपाल चरितम नदी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरिंडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो इनमें से जो है कौन सी राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग को रीजनिंग का भी सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता, तो किस कार्य को जो है शामिल नहीं किया जा सकता है, तो गृहिणी का कार्य को राष्ट्रीय मूल्य आय में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, गृहिणी का कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये कौन सी नदी की एक सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का यह एक सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो मुगल के अकबर के शासनकाल के दौरान जो है भारत में कौन रहता था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है भारत में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रसिद्ध तंगवा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तंगवा मठ जो है वो कौन सी राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तंगवा मठ का निर्माण कब हुआ था, तो 1680 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक तंगवा मठ का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमानंद असम में स्थित एक डॉट डॉट है, तो असम में एक उमानंद क्या स्थित है, तो द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वीप है। उमानंद द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डॉट डॉट तक समय समय तक बैठक की है, तो कितने समय तक वो बैठक की है, 3 वर्ष तक बैठक की है। ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष तक वह बैठक की है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। और अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो वो कौन सी देश से संबंधित है? तो सर्बिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्बिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कौन सी राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डॉटर संप्रदाय से था, तो कौन से संप्रदाय से था वह? तो संख्या से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना कब लगाया गया था? शिक्षा का वर्धा योजना जो है वो कब लगाया गया था? 1937 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1937 में शिक्षा का वर्धन योजना को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भाग 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अलंग नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो किसने लड़ा था अलंग नेपाल युद्ध? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैथ है, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबिस के विचार पर आधारित थी। दो में है महानोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला। इसका कौन हो जाएगा? तो न तो एक है और न ही दो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसे NALSA के कार्यकारी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2023 में जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लौह की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ जो है वो कौन सी राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस जो है क्या है? तो लाइट कॉम्बैट एयर प्रोटेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइट कॉम्बैट एयर प्रोटेक्टर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामूर्ति संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? इस्कॉन की जो स्थापना यह किसने की थी? तो भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस्कॉन की स्थापना कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश, तो प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश कब हुआ था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं? तो प्रत्यक्ष कर का जो है वो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवाओं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वस्तु और सेवाओं पर कर उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, चंबल का हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो कब जो है पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1968 में पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत के उच्चतम न्याय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उच्चतम न्याय का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्थलो जय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यतो धर्मस्थलो जय है, जो कि भारत के आदेश वाक्य से सत्य में जयंती है। इसका क्या अर्थ है? तो सत्य में जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आर्थिक करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है किसके पास दिया गया है? राज्य के राज्यपाल को पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य को जो है राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दरो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो नथुरा में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नथुरा जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वस्तु एवं सेवा कर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1849 में पल महल मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पल मंडली की स्थापना जो कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बम्बई में की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? ये नेतृत्व जो है किसने दिया था? तो बास वर्णन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा बास वर्णन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? तो कौन सा देश का सबसे कम था जनसंख्या घनत्व? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कम था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व में कम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टेल साउलो को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सेलेस्टे साउलो को पहली महिला को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जल सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूयॉर्क के अमेरिका में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अमेरिका में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मिर्चो चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिहार राज्य को। कौन सी धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कतरनी धान को जो है जीआई टैग को प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सीबीआईसी का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है? तो वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डॉट डॉट भर जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डॉट डॉट भरी जाती है। कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है?
तो नाइट्रोजन गैस भर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रीजनिंग का है दोस्तों, आप लोग का ये भी बता देते हैं क्वेश्चन। इसका हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो कौन सी धातु में जो है अधिकतम ताप चालकता होती है? तो चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह, तो +15 है तो किसी फोकस की लंबाई, तो क्या हुआ, तो यह उत्तल दर्पण है। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोधक 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो कितना न्यूनतम प्रतिरोध जो है बनाया जा सकता है? तो 5/25 1/25 प्रतिरोध बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन जो है लोग का दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोकी की समास का उदाहरण। त्रिलोकी जो है वो कौन सा समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजसु में कौन सी विभक्ति, राजसु में जो है कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी है। क्या है, तो सप्तमी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्तमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने? एशियाई व्यक्ति जो है वो कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिएंडर पेस बने हैं। चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों। आप लोग का जो भी सोल्यूशन है वो उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अपलोड होने के 2 से 3 घंटे के अंदर उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में